हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मॉक नंबर 4। ओके, 3 हम बाद में कर लेंगे, अभी 4 करते हैं। देन फिर हम करेंगे ये मॉडरेट लेवल वाला, पहला लगा के देखेंगे कैसा रहता है। वैसे तो इनके इजी वाले भी मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं। इंग्लिश तो बस पूछो ही मत, मेंस लेवल की डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं इंग्लिश में तो, है ना। ओके, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जैन में होना है एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स। तो अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कि प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आप गाइडली का प्राइम बंडल ये पीडीएफ ले सकते हो, जिसमें एसबीआई के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे, प्री के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्री मेंस के, और मेंस के लिए अलग से पीडीएफ मिल जाएंगी जिनका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, जीए की स्मार्ट क्विज़ एनालिसिस से लेकर जीए क्विज़। ओके, तो सारी चीज़ें ही होती हैं इसमें। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 12 मंथ वाला मत लेना, ठीक है, 5 मंथ वाला ही ले लेना, बस काफ़ी है वो। ओके, जिसका प्राइस ये है, और इस पर आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करोगे RJ12, ठीक है। एक्स्ट्रा 12% का इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, चलिए फ़िलहाल तो हम करते हैं मॉक को स्टार्ट, तो देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और आप लोग भी बताना आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। इसमें जो है इन लोगों ने पता नहीं क्यों चेंज नहीं किया है। सबसे पहले इंग्लिश ही पूछता है, और जो रियल एग्ज़ाम जो होगा हमारा, पहले आएगी रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, और लास्ट में इंग्लिश। तो 3 और 1 ये दोनों स्प्लिट कर दिए गए हैं, ठीक है। देखते हैं अभी, चलो कोई नहीं, इंग्लिश कर लेंगे हम तो। यहाँ से फुल स्क्रीन इसको कर लेते हैं, और RCM करेंगे बाद में। क्योंकि ये देख लेते हैं फ्रेगमेंटेड का उल्टा में बताना है। तो ये द एमरजेंस ऑफ डाटा साइंस एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड, एजुकेशन इन दिस डोमेन वॉज फ्रेगमेंटेड एंड लैक्ड यूनिफाइड अप्रोच। डोमेन वॉज फ्रेगमेंटेड और डिसरप्टेड, इंटीग्रेटेड, बस्टेड, डिफेक्टिव। 3 वर्ड तो एक जैसे लग रहे हैं, इंटीग्रेटेड ही होना चाहिए इसका। ग्रैपलिंग era in a word, grappling with climate change. Data scientist with expertise in environmental science and data analyst can develop innovative models that analyze weather pattern, carbon emission, grappling, patching, perceive, और फिर स्ट्रगल, एस्केलेट। स्ट्रगल आई थिंक हो सकता है, इन वर्ल्ड स्ट्रगलिंग विद क्लाइमेट चेंज, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, शी डैश फॉर द अपॉर्चुनिटी टू डैश हर क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टू यूटिलाइज हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। The team dash a challenging discussion as the negotiated the term of the dash business deal with the potential partner. The team created a challenging discussion as they negotiated the term of customized complex business, हो सकता है complex business deals. When a startup bring innovation and disruptive technology to the market, it takes time to become profitable. To become, सही है ये। वो डैश causing crime is the art world will help form a healthy creative economy। नहीं, ये तो नहीं होगा।
Hmm, addressing crime in the world will help deploy. Tackling crime is the art. Tackling ये हो सकता है tackling art is a crime. Sorry, tackling crime is a art. Art world will help foster a healthy. ये हो सकता है इसका, ठीक है. Dash for public transportation whenever possible, not only reduce emission but also dash traffic congestion, but also alleviate traffic congestion. Opting for, ये सही है. नेक्स्ट ये क्या बताना है हमें, कनेक्टर बताना है. ओके. There is a lot of polarizing around our use of devices and social media. Only you know if your phone is stopping you for doing other more important stuff. Device and social media, and only you know. ठीक है, and only you know if your phone is still. I was in constant touch with family and friends through technology. It was almost impossible to have any idea what was going on with my loved ones from an emotion and mental standpoint. Unless Dunya, although it was almost impossible. We are all aware about how the tomato price shot shot up, and food inflation sort of eating up a bit. Price are while price are now cooling down in the country, having received recent. इसको स्किप करते हैं, ये तो वर्ड ही नहीं पता भाई मुझे. ओके, ये देख लेते हैं अभी. मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर डाइट रिलेटेड, इंक्लूडिंग ओबेसिटी एंड इट्स associated illness. Because the dash of obesity, because the adverse नहीं, because the dominance prevalence abdication of, because the adverse density, this is called Playa moment. The paleo premise is that for most of human existence we were hunter gatherer. Then the agricultural revolution uh, revolution changed our diet, change revolution change our diet, and our current problem with diet related illness occurs because we haven't yet adopted to it. Hence the suggested solution of the return to paleo diet. There are two main problems this argument. First is no single paleo diet, because there were no single paleolithic people hunter ate whatever was available to them. Second the dash that second the mitigation that human नहीं, mitigation तो नहीं आना चाहिए. Dash human have not had contention conquered. Simply incorrect, because when the light एक second, when the right dash pressure is present, right selection attitude selection ही हो सकता है, बाकी तो वर्ड ही मैच नहीं हो रहे. A dynamic and
evolving society requires faster and convenient solution. One of the most promising innovations, one of the most plural noun आएगा, हाँ plural ही आएगा, innovation second आएगा. Lack of transparency in the selection of artists to finance artists to financial assistance in organizing cultural event. Lack of transparency in the selection of artists to financial assistant. थर्ड में कुछ अजीब सा लग रहा है. Either you face the challenges held on it life head on it head on in life, or back out, and I was not someone to backing out. ठीक है. सही है ये, है ना. आगे अब ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है. हाउ डिड द ट्रेडिशनल एजुकेशन इन डाटा साइंस डिफर फ्रॉम interdisciplinary approach? Why is the need for data scientists increasing? What was the state of education in data science before it became a distinct field? Data science play a pivotal role today as it revolutions industries and transforms decision making. With the proliferation of digital technologies, organizations now generate massive amounts of data. Data science enables the extraction, analysis, and interpretation of this data to uncover valuable insights and drive an informed strategy. It empowers business to optimize operations, enhance customer experience, and identify emerging trends. As the world becomes increasingly data driven, the need for professional data scientists who can extract meaningful insight from vast amount of information has become apparent. Before the emergence of data science as a distinct field, education in this domain was fragmented and lacked a unified approach. The curriculum focused heavily on technical skills such as programming, algorithm, and mathematical modeling, while neglecting the broader context. Interdisciplinary skills are seldom encouraged, limiting students' exposure to diverse perspective and real-world application. Traditional education traditional okay, focus on the it indicates diverse perspective to real. It emphasizes it ignoring the larger. या तो ये होगा या फिर डी हो सकता है, क्योंकि इसी में था ना, कहाँ गया. एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट फ्रॉम द वॉस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यही होना चाहिए. फिर वाई इज़ द नीड फॉर डाटा साइंटिस्ट इंक्रीजिंग द डाटा करिकुलम इट लिमिट्स नहीं, ये तो नहीं होगा. द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंग डाटा ड्राइवन. एजुकेशन इज डाटा साइंस, ये होगा से. ठीक है. What was the state of education in data science before it became a distinct field? What was the state of education in the data science? It was a high interdisciplinary. It focused on unified approach. It was dispersed and integrating approach. देखना पड़ेगा भाई ये तो. The hindered the potential of data science, preventing its integration with various domain and failing to address the complex challenge of a data-driven world. आगे क्वेश्चंस क्या क्या हैं. Which of the following statement is inferred?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द, ट्रू बताना है। The interdisciplinary nature of data science help make more informed and robust decision considering various perspectives. For example, in estimating the effect of a medicine in treating a disease, a data scientist integrates demographic data and lifestyle data as well as the severity of the disease, genetic hereditary records, and social behavior activities. In a world grappling with climate change, a data scientist with expertise in environmental science and data analyst can develop innovative models that analyze weather pattern, carbon emission, and ecological data to predict and mitigate the impact of extreme weather event forecasting. Fostering resilience and sustainability. सो ये वाला भी देखना पड़ेगा दोबारा से। एग्जाम्पल बिकम इंक्रीजिंग डाटा ड्राइवर द नीड फॉर प्रोफेशनल नेक्स्ट मीनिंगफुल डाटा वेरियस इंफॉर्मेशन बिकॉज द एमरजेंस ऑफ डाटा scientists at this things field. Education in this domain was fragmented and lacked unified approach. Lacked बोला है इसने। The curriculum focused heavily in technical. What was the state of education in data science before it became a distinct approach? Mainly focused on unified approach. Third, which of the following statement can be inferred from the passage? Data scientists primarily used enhancing customer experience, optimizing business. The lack of interdisciplinary skill in data science education hindered its integration with various domains. The need for data scientists has decreased. नहीं ये तो नहीं है। फिर data scientists integrate demographic data, lifestyle data when estimating the effect of a medicine in treating disease. One or two में से है। Data scientist is primarily focused on enhancing customer experience and optimizing business operations. The lack of interdisciplinary बोला था अभी ये, और वही कहाँ गया? This is seldom encourage. सेकंड हो सकता है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द पैसेज डिस्कस द एमरजेंस ऑफ डाटा साइंटिस्ट 21st सेंचुरी, ये तो नहीं होगा। डाटा साइंस प्राइमरली फोकस्ड ऑन प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग विद रिलायंस बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट. The passage highlight the significance of data science in transforming industries and discussion making. सेकेंड और थ्री आई थिंक ये आना चाहिए। आना तो शायद से ये चाहिए। चलो ठीक है, अभी इनका मुझे पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, सेक्शन को करते हैं सबमिट। इतने हो गए, ठीक है।
सो नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्वांट का सेक्शन, और इसमें डी आई दे रखे डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, तो ये क्या मेंस बना रहे हैं इसको। द नंबर ऑफ बॉयज़ एनरोल इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ, काम होते जल्दी से लिखते हैं, ए बी सी डी और ई 3 है, ये इन्होंने दे रखा है इनका डिफरेंस। टोटल हो जाएगा ए और बी, टोटल ये बॉयज़ गर्ल्स होगी। डिफरेंस इनका देख लेते हैं, इसमें है 40 और इसमें हो जाएंगे 0 10 20, 0 10 20 30 हो गया, 30 40 50 हो जाएगा इधर, 50 के बाद इधर हो गया 60। फिर है बॉयज़ इज़ एनुअल इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ होंगे ग्रेटर देन टोटल नंबर स्टूडेंट एनरोल इन सी में हो जाएंगे 110, तो यहाँ से क्या 680 340 और डिफरेंस है 30 का है तो 370, तो बॉयज़ हो जाएंगे 340 ही हो जाएंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड इन ए टू द नंबर ऑफ बॉयज़ एनरोल्ड इन ई, गर्ल्स जो कि ए में 1x हो गया और बॉयज़ इन ई 2x हो जाएगा, और द रेशियो ऑफ द गर्ल्स एनरोल्ड बी डी और ई, बी हो गया और फिर डी में कितने हैं 9 हैं और ई में हो गया 17। ठीक है, सो अभी हम इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं। एक सेकेंड, अगर हम इधर बॉयज़ का निकालें तो कितना हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा, ये डिफरेंस ही तो है, तो x प्लस 40 होगा ये। क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन के 760, टोटल नंबर बॉयज़ एनरोल्ड बी और के, बी में हमें बॉयज़ निकालने ही पड़ेंगे। निकालेंगे कैसे लेकिन, गर्ल्स इन ए टू द बॉयज़ इन ई, ये इधर दे दिया इन लोगों ने, और इन ए द नंबर ऑफ बॉयज़ एनरोल्ड, कि बॉयज़ का इसने दे दिया ना, बॉयज़ का दिया है 6/5, देन द गर्ल पता चल गया हमें। ठीक है, तो एक की वैल्यू जो है 40 है, 6 24, तो ये आ गया, और 5 के 20 आ गए, ये है एक की वैल्यू, डबल हो जाएंगे 400 इधर, 400 में से 340 आएगा, ये एक की वैल्यू आ गई 2 0 20, 9 दूनी 18, 18 13 दूनी 26, ये मैंने पहले पढ़ लिया होता तो मिल गया होता, पहले हो जाता था ये। 280 ये 50 करेंगे 230 इधर आ जाएगा, बन गया हमारा। ठीक है, वो क्या बोला, बॉयज़ के और बी में है 280, 110 ये जाएगा तो 0 330 आएगा सीधा सा। ठीक है, गर्ल्स बतानी है 760 0 3 और 4, ए और के में, ए में कितनी है गर्ल्स 200 0 3 6, तो इधर आएगा 315, फिर 20% 10 10, ठीक है यार, एंड ऑफ द नंबर ऑफ बॉय एनरोल्ड इन ए बी यू सी respectively do not buy uniform, and the total number of students who buy uniform in all 5, कितना दे दिया, find the number of girls who buy uniform in all 5 not buy, तो ए के हो जाएंगे 80 निकालना है, 24 इंटू 8 28 37 30
40, इधर इसका 15% निकालना है तो 3 आ गया, 2 14 3 42 हो गया। तो 8 चौक 32, 2 3, 8 दूनी 16 17 18 19, इधर इसका 10% हो जाएगा 37 ही। 23 का 20, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना आएगा ये क्या कर रहा हूँ, गलती कर दी ना, ऊपर तो मैंने 8 कर दिया। 192 ये तो ठीक है। 280 का मुझे निकालना है 85%। 8 दूनी 16 और 1 17, 2 14, 7 चौक 28, 2 7, 8 9 10 11 12 13, 3 1 2 2 3 8, ऊपर है 370 तो इसका 9 करेंगे, 960 3 6, और इधर 9 3 27, 7 6 2 12 13 3, अगला ये हो गया तो 80, 8 8 3 24, 2 8 2 16 17 18 हो गया। फिर 15 यानी 85 करेंगे, 400 का वही 85, 8 पंजे 40, 0 4, 8 चौक 32, 23 चौथी 35 36 हो गया। और इधर है 4 है ये, 10 17 का 7 1 3 3, ये 9 हो गया, 9 दूनी 18 19 20 21 22, 22 और 8 30, 3 3 3 6 3 9 10 3 13 ये है। वो जो गर्ल्स निकल की आई हैं भाई, ये तो मेरा तो भाई गलत आया, फिर छोड़ो यार, बेकार जाएगा ये मॉक टेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। डी द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पे फी, डी में गर्ल्स हैं जो कि हु पे फी 2/9, द टोटल गर्ल्स एनरोल्ड 180, 20 40 ने ही बस फी पे की है। एंड द नंबर ऑफ बॉय 30% विल पे डू नॉट पे बताना है हमें, तो 140 तो ये हो गया, और 70% 2 3 7 21 2 7 14 15 16 1 301 आएगा इसका, 301 है भी ये रहा। 2/7 2/5 बॉयज सॉरी आर एबसेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ एबसेंट बी और ई में हो गए इतने गर्ल्स प्रेजेंट। 2/7 2/5 बी और ई, ये दिए बॉयज़, बी के बॉयज़ हैं 280 80, और ई के 4, ठीक है। 1 सेकेंड, 4 का मैंने 8 8 दूनी 16 ही हो गया। एबसेंट है ये 200 जो कि प्रेजेंट है, 340 240 इसमें प्रेजेंट है। द टोटल स्टूडेंट एबसेंट बी और ई 240 तो ये हो गए, 50 0 1 2 इतनी गर्ल्स हैं। तो बी और ई में गर्ल्स हैं कितनी, 4 5 6, 600 में से इतना जाएगा, 390 बचेंगी, 390 आएंगी गर्ल्स। द डिफरेंस नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स सी, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम सी 30 का हो गया 60, द नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड, the number of girls enrolled is 10% more than the previous year। गर्ल्स जो कि हैं सी में 10% ज़्यादा कर दी, 4 7 3 7 1, नंबर ऑफ तो भाई 16 का डिफरेंस 4 6 दिन बाद 13, 434 ही आएगा इसका। द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एनरोल्ड इन ए एंड बी टुगेदर, बॉयज़ ए और बी 0 8 4 12 5 इज़ what % ऑफ द गर्ल्स बी डी और ई, 0 8 4 12 4 1 5 100% आ गया। ठीक है भैया जी, इसको देखेंगे हम बाद में, ठीक है।
पहले ही 10 मिनट में जाके किया है मैंने। 22, 15, 7, 3 और 169, 602। यहाँ से हम 341 तो भाई माइनस में तो आएगा ही आएगा। 4, 1, 5, 3, 135 आएगा माइनस का। देखते हो कितने हुआ, तो 5 25, 625 हो गया ये। इंटू में 1/, तो ये भी 625 ही होगा। 25 का स्क्वायर 625 कट जाएगा। तो डिवाइड है तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125, 125 पंजे 625। 5 की पावर होगा कितना है, 4 होगा सीधा सा। 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30, 37, तो 12 7 84, 9 5 4। यहाँ से 154, 16 17 18 19 44, 891, 190, 8 1 हो गया। 25 और 1 26, 261। 25% यानी कि 1/130। और इधर होगा 6/5 इंटू 85, 7 8 2 16 17, 7 6 42, 4 100। तो ये आएगा 28। और 28 जो बच गया हमारा, फिर प्लस होगा इसमें 90, इधर 80, 72, 100 बन जाएगा पूरा ये। 5 25 का 5, 2 5 25 26 27। और यहाँ से 16 17 18 19 20 21 40, 46 इंटू 9, 9 54, 5 9 चौक 36, 37 39 40, 36 41 हो जाएगा। 414 हो गया इधर। 986, 33, 45, 5 9 और 4, 4 9 और 5, यहाँ आ गया 4। इधर 50, 18 और 1 19, 194। ठीक है, तो इधर 4 3 12, 4 3 12 13 14 140 हो गया। प्लस में 15 और इधर से 12 देख लेते हैं। इधर 6 आ गया, 5 आ गया, 3 और 1 इधर 6 6 3 18 हो गया। वो ये 0 कट जाएगा। 105 इंटू 6, 6 पंजे 30, 630 ये आ जाएगा इधर से। 6 12 13 14 15 5 1 6 7 8 और 1 9 हो गया। 35 70 140 माइनस करेंगे 6 1816 आ जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। क्वेश्चन तो ढंग से दे देते भाई, क्या ही बताएं अब इसका। 29 प्लस है माइनस है, क्या है क्या नहीं है। हिंदी में चेंज करने का भी नहीं दिख रहा मुझे तो। ठीक है, फिर प्लस 15 प्लस 21 माइनस 25 प्लस x। क्या समझे अब इससे, क्वेश्चन से छोड़ो इसको। +5 प्लस 6 और 1 7 प्लस 1 1, फिर प्लस डैश फिर प्लस डैश। तो इधर से 13 आएगा सीधा सा। 13 हम करेंगे 24 4 7 3 7 इंटू 2 इंटू, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ये तो। प्लस का 3 प्लस 14 प्लस 25, 11 हुआ 1 और फिर 1 हुआ, फिर 11 दोबारा से करेंगे तो कितना होगा 6 3 36 45। अगर करेंगे 11 4 8 81 आ गया। डबल डिफरेंस था क्योंकि। प्लस का 8, 6 में से 16 में से गया 4, फिर प्लस हुआ 9 और 3 12। ओके, तो फिर प्लस होगा फिर प्लस होगा, लेकिन होगा कितना।
ओके 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 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर प्लस 1, अगला 19 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, 362 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका पता नहीं, इसका नहीं पता। इंटू 2 इंटू 3, तो इंटू 1 इंटू 0.5 होगा। 0.5 का मतलब तो है ही नहीं। 3 2 1 नहीं हो रहा है तो। 4 2 या फिर 1 2 3 4 5, वो सब भी नहीं हो रहा। डिफरेंस भी वर्क नहीं करेगा इसमें। 2 है सीधा सा, 3 तो है, 2 3 तो सीधा 1 होना चाहिए था ना। पता नहीं क्या है, जो भी है छोड़ो। इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। माइनस हुआ इधर से 24, फिर माइनस हुआ 6 4 2 4 5 12। ठीक है, माइनस माइनस, लेकिन इनटू में 5 हुआ इधर। बड़े ही भयंकर क्वेश्चन हैं इसके तो, और ये लोग इसको इजी बोलते हैं। समझ में नहीं आता कहाँ से इजी है ये सब। क्वेश्चन इनके सही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो ये देख लेते हैं जल्दी से, कुछ होगा तो इसके क्वेश्चन है क्या छोटे मोटे। सारे के सारे क्वेश्चंस भी इतने बड़े बड़े हैं। ठीक है, बॉय हैज़ 4 डिफरेंट कलर्स पेन के आउट ऑफ 60% ऑफ द पेन आर आउट ऑफ 60% ऑफ द पेन 20% ये 40% ये। हंड्रेड था मान लेते हैं, उसमें से 60 और 40 का इसने रेशियो लिया, जिसमें से 20% 6 दूनी 12 जो हैं वो ब्लैक हैं, और 6 जो 24 जो हैं इसके पास ब्लू हैं, और बचे हुए कितने बच गए 36, यानी 24 ही बच गए। 24 बचे हुए वो हैं ग्रीन, विच इज़ इक्वल्स टू विच इज़ इक्वल्स टू 48। तो यानी कि नंबर ऑफ रेड पेन्स 80 हो जाएंगे डबल। अशोक हैड वॉच एंड लैपटॉप विच कॉस्ट इतना इतना इफ़ ही सोल्ड द वॉच, जो कि 25%। 25 पंजे इसका एक 625 हो गया, 6550 ही हो गया। X% लॉस, इट डजेंट हैव एनी लॉस और गेन। तो इतने का 1250 20,000 इंटू 1 2 एक ही हो गया। कितने का हुआ भाई इसका 4 2 और 5 6.25। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहे क्वेश्चंस इसके हैं क्या। इनटू में या तो 2 हो, फिर 3, फिर 2, फिर 3 ये होगा। ठीक है, समझ में आ गए तो। लेकिन इसमें क्या किया इन लोगों ने, 24 इंटू 5, इसका तो सर से ऊपर गया मेरा तो। 2 3 4 4 माइनस 6 2 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5। ओके, सो लास्ट हमारा रीजनिंग का सेक्शन बचता है। 7 बॉक्सेस हैं, वन अदर। क्यू इज़ प्लेस्ड इमीडिएट
above O, Q is immediate above O हो गया. Only 3 stacks between O and P which is not placed at topmost. Q and O 1 2, O और P में 3 है, 1 2 3, P जो कि टॉप मोस्ट होगा नहीं. तो M is placed immediate above R. M is immediate above R. Only one box M और N. M और N में एक बॉक्स L और N एडजेसेंट टू ईच अदर. L और N होंगे एक साथ. 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 2 4 6 हो गया. सो अब हमारा कैसे होगा? ओनली 3 बॉक्सेस P विच इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन टॉप मोस्ट पोजिशन. अच्छा 7 ही तो है, ठीक है. तो Q O 1 2 3 P, एक P आ गया. 1 2 मैं 8 सोच के बैठा था, जिस वजह से कंफ्यूज हुए जा रहा था. M और R इधर हो नहीं सकता. M R N L वैसे तो ये बन गया, लेकिन इसमें बनेगा नहीं ये चीज़. M इसमें भी नहीं बन सकता, यही बनेगा. बन गया हमारा. हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन R और N. R और N में है सिर्फ 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो द बॉक्स P. M आ जाएगा. क्या वो क्लिक नहीं हुआ? M बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है हमारा O. फिर है N इज रिलेटेड टू R. N इज रिलेटेड टू R, 2 छोड़ के है. M इज रिलेटेड टू O. इन सेम वे P इज रिलेटेड टू 1 2 छोड़ करके Q. हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स P. 1 2 3 4. इफ ऑल द सिंबल्स हैं ड्रॉप द पोजीशन ऑफ द सेकेंड वोवल. what is the position of the second vowel from the left hand of the new series. सेकेंड वोवल 1 हो गया और 2 इधर होगा. सो 1 2 3 4 5 6 7, 7th. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 10 टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट. 6 और 10, 16th हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज. फिर क्या? हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल. सिंबल वोवल एंड कॉन्सोनेंट. सिंबल वोवल नहीं है. सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट एक. सिंबल वोवल नहीं है तो सिर्फ एक ही आएगा हमारा, सीधा सा है ना. इफ ओके T L और Z. T एक छोड़ के L, फिर Z. B C और A सही है. स्टार S प्लस ये भी सही है. फिर है J C आना चाहिए था, कॉपीराइट वाला. ठीक है. इफ द नंबर 6 1 5 3 8 7 4 2 और 9, the digits at the odd position are decreased. odd position are decreased by 2. ये odd position होगी 4 3 6 2 7. even position is increased by 1 2 4 8 3. what is the difference between the sum of the prime numbers and the sum of the non prime number. प्राइम नंबर 2 3 2 3 7, 3 2 5 5 5 10 17 हो गया. 10 हो गया इधर. 18 19 20 21 22, 5 आएगा इनका डिफरेंस. if in the word all the letters which comes after M, C O N S U M E R. M के बाद N. ठीक है, ये सारे हो गए. आफ्टर M the alphabet are replaced by the second succeeding letter, while the remaining are second preceding. O P और Q. M N O P S T U U V W R S T C D और E I J K L M किया जाएगा. और A B और C हो गया.
ठीक है। देन हाउ मैनी लेटर विल रिपीटेड मोर देन वंस। ए नहीं है, ये भी नहीं है, पी भी नहीं है, यू भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नन। या फिर नोट रिपीटेड तो नहीं था, सही है। 10 person सिटिंग इन अ 2 rows, रो 1 ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू द नॉर्थ, यानी कि ए बी सी डी और ई हो गया, पी क्यू आर एस टी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए जो कि बैठा है एंड पर, और ए फेसेस द वन हु सिट 3 places अवे फ्रॉम आर। 1 2 3, आर आ जाएगा इधर, आर इधर आ जाएगा। ओनली 2 person आर और टी इधर ही आएगा फिर। और आर डज नॉट फेस बी, और डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई हो गया। पी नाइदर सिट एट द एक्सट्रीम एंड, पी जो कि एंड पर नहीं बैठेगा, और पी और एस एक साथ नहीं होंगे। एंड पर नहीं आएगा तो सीधा सा है, एस तो हमारा इधर ही आएगा, है ना। अब आर जो कि बी को फेस नहीं करेगा तो बी इधर आएगा, सी इधर आएगा, सी इधर आएगा, बन गया। क्यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू सिट टू द, ओके, सो क्यू इधर ही आएगा, इसमें ही आएगा, मतलब कि इन द राइट ऑफ पी, लेफ्ट राइट, ये बन गया हमारा। वो द फॉलोइंग पर्सन फेसिस आर, यानी कि सी हमें गिवन नहीं है तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी यही आएगा। हाउ मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ पी, 1 2 3। Among the following persons sit second to the left of the one who faces T, second to the left of the one B, R E और P, R E P, फिर है C और D, D आएगा हमारा अलग। 2 person sit to the left of dash who sit to the immediate right of T, नहीं immediate right of C, लेफ्ट में तो immediate right of you sit immediate right of C, और 2 person sit to the left of, सही है। आगे देखते हैं। ऑल सॉन्ग फोक, और ओनली फ्यू वर्क ट्रेडिशनल, फ्यू सम ट्रेडिशनल जो कि है ट्रेंडी, नो ट्रेंडी, रैप, और सम सॉन्ग आर नोट, सॉन्ग इज़ नोट ट्रेडिशनल, सही है। और एक सेकेंड, इसका हम नहीं बोल सकते क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी, है ना। ओल्ड ट्रेंडी कैन बी, ओल्ड ट्रेंडी कैन बी ट्रेडिशन, ये हो सकता है, ओनली सेकेंड होगा इसका। नो मनाली, हिमालयाज, और ओनली फ्यू शिमला, हिमालयाज, ओल शिमला, कश्मीर, और नो लद्दाख कश्मीर। फिर है सम शिमला इज़ नॉट मनाली, शिमला इज़ नॉट मनाली, सही है। सम हिमालय इज़ नॉट लद्दाख, सम हिमालय इज़ नॉट लद्दाख, ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट, बोथ 1 और 2 फॉलो। सम प्लांट ट्री, ओल्ड ट्री, प्लम, नो पाल्म जो कि मैपल, ओनली फ्यू पाइन, मैपल, ओल्ड ट्री कैन नेवर बी मैपल, ओल्ड ट्रीज कैन नेवर बी मैपल, सही है। और क्या है, सम मैपल आर नॉट पाम, सम मैपल इज नॉट पाम, सही है ये भी, बोथ। फिर है ये देख लेते हैं। ओ इज़ द पैटर्नल, ओ जो कि है पैटर्नल ग्रैंडफादर, पी हु इज़ द ब्रदर ऑफ एम, पी इज़ द चाइल्ड ऑफ एस, एस इज डॉटर, एस जो है डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ ऑफ आर, ठीक है।
और क्या है, क्यू इज द सन ऑफ आर, क्यू जो कि सन है आर का, एंड ही इज अनमेरिड। तो एम इज द डॉटर ऑफ एन, एम इज डॉटर ऑफ एन बन गया। हाउ एन इज रिलेटेड टू आर, एन हो जाएगा सन, एस एन आर, एस एन और आर, ये एन ही मिलेगा इसका गलत। अगले हैं ओ और क्यू, ओ और क्यू, ओ और क्यू, एक सेकेंड, एक तो क्या ओ क्यू, ठीक है, एस एन और आर, तो एक क्यू वाला गलत होएगा, ठीक है, दोनों ही पेयर में है बाकी तो। इफ बी इज मैरिड टू क्यू, बी इज मैरिड टू क्यू, देन हाउ एन इज रिलेटेड टू बी, एन ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। 6 पर्सन है जो कि 18, दो डेट्स हैं 1823, 1823, 1823, 6 हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31, 31, 30। डी प्लेड, ओके कुछ भी नहीं है, सिंगल वेरिएबल है। डी प्लेड द मैच इन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, डी या तो इधर या इधर, ओनली 1 मंथ गैप डी एंड ए, बट बोथ प्लेड द मैच डिफरेंट डेट्स, एक ही मंथ का गैप होगा तो वो यही होगा, डिफरेंट डेट्स होंगे, डी और ए में तो इधर आएगा, इन दोनों में है तो डी और ए इधर आ जाएगा। और द नंबर ऑफ पर्सन प्लेड मैच बिफोर ए इज़ 1 लेस द नंबर आफ्टर ई, 1, 2 और 3 होंगे आफ्टर ई, 1, 2, 3, एक सेकेंड, ये आएगा इधर 2 होंगे जिससे पहले है 1, इसको दोबारा बना देते हैं, इधर ख़त्म करते हैं इसको। ओनली 2 पर्सन प्लेड ई और सी, 1, 2 ई और सी हो गया, 1, 2 ई और सी। बी प्लेड द मैच आफ्टर एफ, बी आफ्टर एफ बट इन नॉट इन द सेम मंथ, गलत, ये सही हो गया। एज मैनी पर्सन बिफोर एफ, 1, 2 आफ्टर ई, ई है 23 अप्रैल, 2 पर्सन बिफोर, सही है। हाउ मैनी पर्सन सी और बी, 1, 2, 3, 4, more than 3, whom the following played the match 2 months before D, so 1, 2, C और A होगा, A और D the one played ना before, 2 person before, 1, 2 A, तो both A और D हो जाएगा ये। F played in the month, F हो जाएगा 18th of August, सेम मंथ, E और D गलत, C और A सही है, F और B ये भी गलत है, ओनली 1 आएगा, ओनली 2 सॉरी। टोक का बताना है, टोक 1, सिर्फ इसी में 45, 68, 68 हो सकता है, 27, 82, 68 ही होगा इसका। इफ अप्स रिलेटेड टू दिस, इज दिस रिलेटेड टू दिस, अप्स का देख लेते हैं क्या है, 1, 2, इन दोनों में है 45, 68, 27, 82, सही है। तो ओपन का हमें कोड देखना है क्या होगा, 1 है 2 है, इन दोनों में ये सिर्फ 59, 45, 45, 27 नहीं होगा, 30, 45 होगा इसका। द सम ऑफ द कोड दिस और दिस इतना, व्हाट इज़ द कोड फॉर लाइव, लाइव का हमें बताना है, लाइव का क्या होगा, इसमें 38 दो कोड होंगे इसमें, जो कि 38 है एक, तो 27 नहीं होगा, 46, 46 दो होंगे ये, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। क्वेश्चन में देखते 38, 46 दोनों ही हैं, तो डीप डाउन, डाउन का हमें, एक सेकेंड, डाउन का क्या होगा ये देख लेते, 38, 27, 46, 76, तो ये हो गया।
114 में से करते हैं 24 और 14 38 हो गया, यानी कि 46 आ जाएगा इसका कोड। A is 3 meter to the east. A 3 meter east of C. C which is 7 meter to the west. West of B. B is 8 meter south. E. O. D is 5 meter south of A. F is 8 meter north of D. Shortest distance B और F. So B और F का ये हो जाएगा 5। If G is related to the exactly between F and D. F और D exactly between यानी कि इधर, then G is in which direction with respect to the C. G हो जाएगा हमारा साउथ और ईस्ट। How many person? Okay, certain row in the facing south. Q is from fourth from one of the 1 2 3 4 Q 1 2 3 4 Q, और S is second to the right of Q. Only 6 M or S 1 2 3 4 5 6 M 2 3 4 5 6 M. O sit 4 to the left of M 1 2 3 4 2 3 4. R sit 5 to the left of O 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. P sit immediate right of R, who sits second from the, यानी कि R जो सेकंड पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गए टोटल। 19 कहाँ है? 19 आगे देखते हैं। द नंबर पर्सन सिट N एंड P इज थ्राइस P और O। P और O में है 1 2 3, 3 है तो 3 3 9 होंगे। N और P में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। पोजिशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू P 1 2 3 4th 4 to the right. On the following person sit 5th to the right of the one who sit second to the left hand, 5th to the right of the one who sit second to the left. 1 2 1 2 3 4 5 ओ आ जाएगा हमारा। सो ये तो हो गए 35, लेकिन बाकी दोनों सेक्शन मेरे आई थिंक अच्छे से नहीं हुए हैं। चेंजेस में नोट बी सेव प्लीज़ लीव। क्यों भाई? सिक्सटी 65 ही मार्क्स बने, बहुत ही ज़्यादा कम। लेकिन कट ऑफ क्लियर हो गई। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ। चलो ये भी सही है कि एक्यूरेसी इन दोनों में फुल तो रही, एंड एक इंग्लिश में 9 गलत हो गए काफ़ी ज़्यादा। 13 ही मार्क्स बने इंग्लिश में। तो अभी रैंक और परसेंटाइल हम चेक कर लेते हैं एक बार। सो रैंक आई है 250, परसेंटाइल 97। इतने कम मार्क्स पर भी इतनी, ठीक है। अभी आप देख ही सकते हो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 831 आई है, और रीजनिंग में 1, क्योंकि सारे सही थे। सो गाइस, आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में? प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना, मुझे ही पता लगे कि मेरा ही इतना ख़राब हुआ है या आप लोगों का भी, है ना। थोड़ा सा वो मिल जाता है हमें, मार्क्स चेक कर लेते हैं एक दूसरे के, है ना। आप भी कमेंट्स में चेक कर सकते हो दूसरों के मार्क्स। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।